गांव के किनारे पर स्थित थी एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली की दीवारें काली और टूट चुकी थीं और इसके चारों ओर घना जंगल था। कोई भी यहाँ रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह बहुत अमीर था, लेकिन अत्यधिक लालच और अत्याचार ने उसे क्रूर बना दिया था। उसने अपनी हवेली में कई निर्दोषों का खून किया था और उनकी आत्माएं उसी हवेली में भटकती रहती थीं। एक रात जब ठाकुर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो उसने खुद को हवेली के सबसे बड़े कमरे में बंद कर लिया और वहां खुदकुशी कर ली। कहते हैं उसके बाद से ही हवेली में अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय हवेली के अंदर से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती थीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों पर एक औरत की परछाई देखी है, जो कभी-कभी झूले पर बैठी दिखती है। उस औरत के बारे में कहा जाता है कि वो ठाकुर की पहली पत्नी थी, जिसे ठाकुर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। एक बार कुछ साहसी युवकों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे रात के समय हवेली में घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और हवेली के सबसे पुराने कमरे से एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वे अंदर जाने लगे। तभी उन्हें कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए और फिर एक तेज़ चीख ने उनकी रूह तक कंपा दी। डर के मारे वे भागे, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और भागकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि हवेली के अंदर ऐसा कुछ था जो किसी भी इंसान के लिए समझ से परे था। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि जब तक उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वह हवेली यूं ही भूतिया बनी रहेगी।